नमस्ते। पता है कभी कभी ना जो चीजें सबसे सीधी सादी दिखती हैं उनके पीछे की कहानियां उतनी ही गहरी होती हैं। आज हम एक ऐसे ही व्यंजन की बात करेंगे, खिचड़ी। ये सिर्फ दाल चावल का मेल नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो पूरे देश को एक कटोरे में समेट लेती है। तो चलिए इस स्वादिष्ट सफर पर निकलते हैं। तो खिचड़ी नाम तो सबने सुना ही होगा, है ना? कभी बीमारी में तो कभी बस यूं ही कुछ हल्का फुल्का खाने के मन में। पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये डिश कितनी खास है? इसकी सादगी के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। मतलब सीधी सी बात है, चावल और दाल को साथ में पका दिया, है ना आसान? और खाने में कितना सुकून मिलता है। पर क्या ये बस इतनी सी बात है? तो क्या खिचड़ी बस एक कंफर्ट फूड है? मतलब जब कुछ और समझ ना आए तो खिचड़ी बना ली? या इसकी सादगी के पर्दे के पीछे कोई गहरी सांस्कृतिक कहानी भी है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि इससे कहीं कहीं ज्यादा है। इसकी जो सादगी है ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके अंदर एक गहरा कल्चरल मीनिंग छिपा है। और यही इसे इतना खास बनाता है। और इसका जो गहरा मतलब है वो सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है? हमारे त्योहारों में। चलिए देखते हैं, खिचड़ी का त्योहारों से क्या कनेक्शन है। हाँ, सही सुना। खिचड़ी संक्रांति के त्योहार का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जरा सोचिए, एक डिश जो रोज की थाली से निकलकर साल के इतने बड़े त्योहार का सिंबल बन जाती है, ये एक परंपरा का हिस्सा है। तो भाई, ये संक्रांति का त्योहार है क्या आखिर? असल में ना, ये हमारी फसलों का, हमारी धरती और सूरज का जश्न है। संक्रांति को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। ये वो दिन है जब किसान अपनी अच्छी फसल के लिए सूरज देवता को धन्यवाद देते हैं। ये त्योहार हमें हमारी जड़ों से, हमारी जमीन से जोड़ता है। और सबसे मजेदार बात क्या है? त्योहार एक ही है, पर नाम देखिए कितने सारे हैं। कहीं से लोहड़ी कहते हैं तो कहीं पोंगल, कहीं बिहू तो कहीं मकर संक्रांति या सकरात। वाह, मतलब यही तो है भारत की खूबसूरती, विविधता में एकता। और पता है, ठीक जैसा त्योहार के साथ है, वैसा ही हमारी इस डिश के साथ भी है। एक व्यंजन और नाम अनगिनत। तो चलिए एक छोटा सा कलिनरी टूर हो जाए भारत का। गुजरात में इसे कहते हैं गुजराती खिचड़ी, वहीं तमिलनाडु में ये बन जाता है पोंगल। बिहार में इसका अपना बिहारी अंदाज है, तो राजस्थान में बाजरे की खिचड़ी का स्वाद है। बंगाल में चलिए तो ये मीठी खिचूरी बन जाती है। कर्नाटक में मसालेदार बिसी बेले भात, और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में इसे मूंग खेचर कहते हैं। है ना कमाल? एक ही चीज के कितने रूप, कितने स्वाद। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये है हमारी परंपरा का स्वाद। आखिर में खिचड़ी सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये एक ऐसा धागा है जो हमें हमारी प्रकृति से, हमारी संस्कृति से और सबसे जरूरी एक दूसरे से जोड़ता है। ये सच में भारत की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक जीता जागता और हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट सबूत है। तो चलिए आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। ऐसी कौन सी डिश है जो किसी को किसी खास त्योहार से, किसी पुरानी याद से या अपनी परंपरा से जोड़ती है? इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।